नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। उपेंद्र कुशवाहा के एक बयान ने भूचाल ला दिया है और जिस बात की संभावना हमने जताई थी, जिस बात के आसार हमने जताए थे, वही होता हुआ नजर आ रहा है मौजूदा वक्त में। उपेंद्र कुशवाहा की हार का दुष्प्रभाव, उस हार का रिएक्शन एनडीए में देखने को मिलने लगा है। पहली बार उपेंद्र कुशवाहा चुनाव हारने के बाद उन्होंने अपनी चुप्पी तोड़ी है और उपेंद्र कुशवाहा की जब चुप्पी टूटी है तो संकेतों में, इशारों इशारों में बहुत कुछ कह दिया है उपेंद्र कुशवाहा ने। और उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ भी कहा है उससे ये साफ है कि खेल उपेंद्र कुशवाहा भी भारतीय जनता पार्टी का समझ रहे थे या समझ गए हैं। क्या कहा है हम वो आपको बताएंगे, लेकिन उपेंद्र कुशवाहा के बयान से ये संकेत मिल रहे हैं कि उपेंद्र कुशवाहा भी अपनी हार के लिए भारतीय जनता पार्टी को जिम्मेवार मानते हैं। उनके बयान से इस तरह का संकेत मिल रहा है। अब ऐसा क्या कह दिया उपेंद्र कुशवाहा ने? उपेंद्र कुशवाहा ने वैसे हार के बाद तो एक ट्वीट किया था, हार नहीं जीत में किंचित नहीं भयभीत में, लेकिन आज मीडिया के सामने उन्होंने बाइट दिया है और काराकाट लोकसभा सीट को लेकर अपनी चुप्पी पहली बार तोड़ी है हारने के बाद। उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि सब जानते हैं, सबको मालूम है क्या फैक्टर रहा है, कैसे क्या हुआ है, सोशल मीडिया का जमाना है, सब लोग जानते हैं। नाम भारतीय जनता पार्टी का नहीं लिया उपेंद्र कुशवाहा ने, लेकिन उनके बयान से आप बहुत सहज ये अंदाजा लगा सकते हैं, बहुत आसानी से अंदाजा लगा सकते हैं उनका इशारा किस तरफ है, उनके निशाने पर कौन है। बहुत सधे अंदाज में उपेंद्र कुशवाहा ने अपनी हार का जिम्मेवार भारतीय जनता पार्टी को बता दिया है। मैसेज भारतीय जनता पार्टी को दिया है, आपका खेल हम समझ गए हैं, लोग भी समझ रहे हैं, सब जानते हैं। और उपेंद्र कुशवाहा की हार का ठीकरा बीजेपी के सर क्यों फूट रहा है? इसलिए फूट रहा है क्योंकि पवन सिंह भारतीय जनता पार्टी के नेता थे, वो चुनाव लड़ रहे थे वहां से एनडीए के उम्मीदवार उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, और जाहिर तौर पर पवन सिंह के चुनाव लड़ने की वजह से ही उपेंद्र कुशवाहा को बड़ा नुकसान हुआ है। उपेंद्र कुशवाहा को ये लगता होगा, शायद लग रहा होगा, उनके मन में क्या चल रहा है मैं नहीं जानता, लेकिन उनको ये लगता होगा भारतीय जनता पार्टी चाहती तो डैमेज कंट्रोल कर सकती थी। हालांकि बाद में बीजेपी ने कार्रवाई की, लेकिन देर से कार्रवाई की। जब सवाल उठने लगे कि आखिरकार बीजेपी नेता पवन सिंह उपेंद्र कुशवाहा के खिलाफ, जो एनडीए के उम्मीदवार हैं उनके खिलाफ चुनाव लड़ रहे हैं, तो पार्टी एक्शन क्यों नहीं ले रही है? तो बाद में एक्शन हुआ, पवन सिंह पार्टी से निकाले गए। लेकिन बीजेपी के पास उपेंद्र कुशवाहा के लिए इस सीट पर डैमेज कंट्रोल के और भी कई तरीके थे। मनोज तिवारी, उन्होंने कहा हम पवन सिंह को मनाएंगे, मनाने की कोशिश भी की होगी, ऐसा लगता नहीं है। मनोज तिवारी की कोई भूमिका पवन सिंह को मनाने में या उपेंद्र कुशवाहा को डैमेज कंट्रोल में नहीं रही। कोई बीच का रास्ता निकालने की कोशिश भारतीय जनता पार्टी ने शायद नहीं की, और उपेंद्र कुशवाहा को यह लगता होगा कि भारतीय जनता पार्टी चाहती तो उनकी सीट बच सकती थी। शायद नाराजगी इसी वजह से है। और जिस तरह से बात सामने आ रही है कि भाजपा के कई सांसदों ने संजय जायसवाल और सुशील सिंह, जिनका जिक्र बीजेपी के नेता ने ही किया, पूर्व मंत्री रामाधार सिंह ने किया, कि इन दोनों ने मिलकर उपेंद्र कुशवाहा को हरवाया है। और उन्होंने चैलेंज दिया कि अगर मैं गलत हूं तो आप मुझे पार्टी से निकाल दीजिए। तो उपेंद्र कुशवाहा के मन में भी मलाल होगा। काराकाट सीट पर हार उनके लिए बड़ा झटका है, और अगर उपेंद्र कुशवाहा के लिए पवन सिंह खेल नहीं करते या कथित तौर पर बीजेपी के कुछ नेता खेल नहीं करते, तो शायद उपेंद्र कुशवाहा ये सीट निकाल लेते। तो आज उपेंद्र कुशवाहा ने जो कुछ कहा है, उससे फिर आने वाले दिनों में उपेंद्र कुशवाहा बीजेपी के साथ ही रहेंगे, एनडीए के साथ बने रहेंगे, ये थोड़ा संदेह वाली स्थिति हो गई है। ये सवाल हो गया है कि क्या उपेंद्र कुशवाहा अब एनडीए के साथ रहेंगे, क्योंकि अपने बयान में उन्होंने कुछ संकेत भी दे दिए हैं भारतीय जनता पार्टी को लेकर।
उनके मन में मलाल है, भारतीय जनता पार्टी को लेकर उनके मन में गुस्सा, नाराजगी भी है। ऐसे संकेत भी उनके बयान से मिल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद।